हेलो नमस्कार जय हिंद। जितना कठिन यूपी पेट का एग्जाम नहीं था उससे ज़्यादा कठिन तो उसका रिजल्ट देखना हो गया। लगभग अब सभी लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा और सभी को लगभग मुबारकबाद। ये समस्या गंभीर समस्या है, हमारे दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश के यूपी ट्रिपल आयोग का कि वो रिजल्ट नहीं दे पाते। हालांकि वो भी क्या करें, हम इतने कैंडिडेट ही इतने ज़्यादा रहते हैं। अब देखिए रिजल्ट आ गया सबका। जैसा कि हमने जब इसका एग्जाम था तो 15 दिन पहले एक बैच चलाया था, वो मैं आपको, ये बैच आपको शायद याद होगा। हेलो नमस्कार, ये वाला बैच आपको याद होगा। हमने 15 दिन में कराया था भाई कि आपको यूपी ट्रिपल एस पेट का पूरा सिलेबस 15 दिन में कराया था। ये हमारी टीम अजय सर, अवनीश सर और ये मैं, और हमने काफ़ी मेहनत की थी और आपने भी साथ दिया था। उसी पे कई बच्चों के अच्छे मार्क्स भी आए हैं, अच्छे परसेंटाइल आए हैं। उनमें से मैं कुछ मार्कशीट आपको शेयर करना चाहूँगा और मैं आपको जितनी भी कन्फ्यूजन है कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, आप इस बार आप जो है आपको मेंस देने को मिलेगा नहीं मिलेगा, लेखपाल में आपकी भर्ती हो, लेखपाल में आप बैठ पाएंगे, वीडियो में आप बैठ पाएंगे, या लोअर पीसीएस का क्या रहेगा, लोअर पीसीएस क्या यूपी पेट के यूपी ट्रिपल एससी के अंडर रहेगा या यूपी पीएससी के अंदर जाएगा। ये सारे कन्फ्यूजन मैं आपके दूर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं भाई, जैसा कि हमने वादा किया था कि 99.5 परसेंटाइल आएगी, तो देखो इस बार भी आई है 99.5 परसेंटाइल। इस छात्र का जो है 16 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था। और कौन सी शिफ्ट को फायदा हुआ है, किस शिफ्ट को नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ तो कितना हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, ये सारे कन्फ्यूजन मैं आपको दूर करने वाला हूं भाई। ये देखिए इनके मार्क्स थे 81 मार्क्स थे, लेकिन नॉर्मलाइज कितना हो गया 80.5, मतलब 1 मार्क्स का इसने घटा हुआ है। हालांकि इसका मतलब क्या हुआ, 16 अक्टूबर को नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटे हैं। वहीं पर ये छात्र था 15 अक्टूबर, ये मैक्सिमम था ये मिनिमम था भाई। हमने 2 ही मार्कशीट लगाई है, एक मैक्सिमम एक मिनिमम। इस छात्र सिर्फ 2 दिन पढ़ा था। लास्ट के दिन जो है प्लेलिस्ट मैंने भेज दी थी, लास्ट के 2 दिन पढ़ा था और इसके 75 परसेंटाइल आई है। हालांकि इसे कोई दुख नहीं है क्योंकि इसे तैयारी की नहीं है ये, लेकिन इस छात्र ने 15 दिन तक हमें पूरा फॉलो किया था, 15 डेज पूरा फॉलो किया था और आप देख लीजिए स्कोर 99.5 परसेंटाइल्स का है। अब इसके देखिए 50 नंबर थे रॉ मार्क्स, लेकिन नॉर्मलाइज कितना हो गया 47, लगभग 2.2 मार्क्स का इसको घाटा लगा। वैसे नंबर कम थे और भी कम हो गया। चलिए हम बातें आपको करते हैं एग्जाम में हुआ क्या क्या आपको। तो लगभग कितने से कितना आपका, कितने छात्र थे, नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, ये सारी बातें मैं इसको, ये टेबल फिर से आएगी तो मैं वहां बताऊंगा। उसके पहले आप सबको शायद ये बात पता ही होगी, फिर से मैं लेकिन बता देता हूं कि जो आपका यूपी पेट 2022 को 15 और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इसमें 37,58,209 छात्रों ने आवेदन किया था। लेकिन मैंने कहा ना, सबकी औकात नहीं होती साहब एग्जाम भी देने की। क्यों नहीं हो पाई, और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा की नहीं हो पाई। उसकी वजह थी दूर दूर सेंटर, जिसमें सरकार की आलोचना भी बहुत सारी हुई। शामिल हुए कितने भाई, 25,11,968, लगभग 67% लोग शामिल हुए। अगर देखा जाए तो मोटा मोटा लगभग 12 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने भैया सरकार को पैसा दे दिया लेकिन पेपर नहीं दिया। उसके कई वजह हो सकती हैं, सेंटर दूर होना, कई लोगों की तैयारी ना होना, कई लोगों की हिम्मत ही ना बने कि मैं एग्जाम दूं, या कई लोग कहीं कहीं सिलेक्टेड थे, वो सोचे भाई यूपी ट्रिपल एस पेट हमें क्या देगा, फॉर्म भर देते हैं लोग। लेकिन वहीं पर जो है शामिल यहाँ पे कितने हुए, 25 लाख लोग, लेकिन 2021 में शामिल हुए थे 17,99,000, लगभग 18 लाख लोग शामिल हुए थे भाई। ठीक है, अब देखो 18 लाख लोग पिछली बार शामिल हुए थे और इस बार 12 लाख लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया। कुछ सिमिलरिटी मिल रही है। ये तो मोटा आपका ये था। अब मतलब क्या हुआ, हमें इन लोगों से मतलब है, 25,11,968 लोगों से मतलब है, क्योंकि जो परसेंटाइल बनेगा वो इसी पर निर्भर करेगा भाई। अब देखिए थोड़ी और बातें कर लेता हूं। अब किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, फायदा हुआ तो कितना हुआ, नुकसान हुआ तो कितना हुआ, ये अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। 15 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में लगभग आपको सबके मार्क्स घटे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में जैसा कि आपने देखा, अभी मार्कशीट में देखा तो 15 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट था, उसके लगभग 2.2, अभी मार्कशीट में देखा आपने कितने मार्क्स घटे थे, तो लगभग 1 से लेकर 2.75 मार्क्स घटे हैं भाई। लेकिन वहीं पे 15 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जो है लगभग 1 से 3.75 तक मार्क्स बढ़े हैं। अब सोचिए
अब आप कह रहे हो भैया सेकंड शिफ्ट वाले को फायदा हो गया। अरे बाबू फायदा ना हुआ, उनका लेवल ज्यादा था, एग्जाम का लेवल ज्यादा था। ठीक है, उसी तरह 16 अक्टूबर की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका 1 से 3.75 मार्क्स बढ़े हैं, सेकंड शिफ्ट में फिर घटे हैं भाई, उल्टा हुआ है। पेपर सेट करने वाले ने भी कैसा कैसा सेट किया है भाई। अब देखिए इस बार कई सारी चीजें अलग रही हैं, हालांकि उसका विश्लेषण मैं अभी आगे करने वाला हूं, आपका समय ज़्यादा नहीं लूंगा मैं। आगामी भर्ती जो आपकी होने वाली है, लेखपाल लगभग 5000 वैकेंसी आने वाली है। ये मतलब कि 5000 तो आना ही है, बढ़ सकती है। वीडियो की लगभग 4.5 के मतलब 4500 वैकेंसी आने वाली है। गन्ना पर्यवेक्षक, कृषि प्राविधिक अधिकारी, ये भी वैकेंसी आपकी आने वाली है। लगभग इस बार अगर देखा जाए तो लोअर पीसीएस से ये सभी को उम्मीद है लगभग आपकी 25,000 भर्तियां आने वाली है। 25,000। तो अब आपको कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर हमें तैयारी करनी चाहिए मेंस की, लेखपाल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या होगा? हालांकि अभी तो लेखपाल का जो पिछली बार एग्जाम हुआ उसी की आयोग की औकात नहीं हो पाई रिजल्ट देने की। अब बताओ यार, एग्जाम कब हुआ, अभी तक रिजल्ट नहीं दे पाया, और यहाँ पे यूपी टेपलेसी पेट का अगला फिर आ गया है। अब ये जो पास हुए हैं, जो 99.5 परसेंटाइल लेके आया है अपना स्टूडेंट, ये क्या करेगा? कोई मतलब नहीं है भाई। जब तक भर्ती ना हो जाए, जब तक सिलेक्शन ना मिल जाए, आप देते रहो एग्जाम। अब एक बात मैंने और कही थी, लोअर पीसीएस, तो जहां तक ये मतलब कुछ लोगों से मेरी बात हुई है जो काफ़ी अच्छे जानकार हैं आयोग के, तो उनका ये मानना था कि जो इस बार का लोअर पीसीएस है वो जहां तक यूपीपीएससी ही कराएगा, यूपीपीएससी ही कराएगा। ये अभी इस बार जो है लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल के अंदर नहीं आएगा। हो सकता है अगली बार दे दे, लेकिन जो है इस बार का लोअर पीसीएस यूपीपीएससी के ही अंडर में रहेगी। ठीक है, आगे हो सकता है या फिर ऐसा करें कि जो लोअर पीसीएस की कुछ पोस्टें हैं, जो लोअर ज़्यादा लोअर हैं, उनको यूपी ट्रिपल को दे दे, जो कुछ अच्छी पोस्टें हैं उनको यूपीपीएससी को दे दे। तो ये चीज़ें हो गई। आगामी भर्ती क्या है? अब आप कह रहे हो गुरुजी ये सारी बातें तो हो गई, अब ये बताओ हम मेंस की तैयारी करें कि ना करें। आइए भाई, अब आपका हम सेफ स्कोर की तरफ बात करते हैं। सेफ स्कोर कितना होना चाहिए भाई? देखो यार, सेफ स्कोर अगर आपका जनरल हो 65 से लेकर 67 नंबर, ये नॉर्मलाइज मार्क्स मैं कह रहा हूँ भाई। कौन से मार्क्स? नॉर्मलाइज मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि रॉ मार्क्स का कोई मतलब नहीं है। आपका जो मान्य होगा वो नॉर्मलाइज मार्क्स ही मान्य होंगे। अगर आपके 65 से 67 नंबर हो रहे हैं जनरल में, तो आप भैया तैयारी में लग जाओ। ओबीसी अगर आपका 63 से 65 तक आ रहा है, सब में 2-2 घटा लो। अगर आपका ये तो एससी है आपका तो 60 से 63, और अगर एसटी है तो भाई 60 से 58 या 58 से 60 के लीजिए भाई, 58 से 60 के बीच में। ठीक है, अब इतना आपको जाएगा। अब कई बच्चों को, लड़कियों का हो रहा है, तो लड़कियों का डिपेंड करेगा भाई। पिछली बार लड़कियों को जो है कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी, तो हो सकता है +-2 आप इधर लड़कियों के लिए कर लीजिएगा। अब आइए, मैं थोड़ा सा विश्लेषण आपसे करना चाहता हूं परसेंटाइल पे। परसेंटाइल है क्या? देखिए, जैसे अगर अभी एक बालक आया था, जैसा आपने मार्कशीट में देखा, इसका भाई परसेंटाइल कितना है? 99.5। इसकी परसेंटाइल कितनी है? 99.5। 99.5 इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि इसके ऊपर जो है 0.5% लोग ही ऊपर हैं। 0.5 लोग कितने? जो लोग शामिल हुए हैं, 25 लाख कुछ लोग शामिल हुए थे ना, कहाँ गया भाई? 25,11,968 का 0.5% लोग, इनसे भी ज़्यादा मार्क्स पाए हैं। कितना? 81, मतलब 80 मार्क्स से ज़्यादा 0.5 लोग, 80 उनके नंबर जो हैं 80 से भी ज़्यादा है, 80.5 नंबर से भी ज़्यादा है। कितने लोगों के? 0.5%। किसका? 25 लाख का भाई। बात क्लियर हुई? मतलब इससे भी ज़्यादा लोग हैं। अब हम बात कर रहे थे भाई आपको कितने लोगों को क्या क्या होने वाला। देखिए, ये जो मतलब रॉ जो थोड़ा डाटा में मिला था उससे मैंने बनाया है। अब देखिए, अगर ये जो अंक है ये रॉ नॉर्मलाइज मार्क्स हैं भाई। अगर किसी के 56 मार्क्स बन रहे थे, लास्ट एक और स्टूडेंट मिला जिसके 56 मार्क्स मिल रहे थे, अगर उसका परसेंटाइल कितना जा रहा था भाई? 86 जा रहा था। हमने ज़्यादा लिया इन्हें नीचे का, तो 86 मार्क्स जो है, 86 परसेंटाइल मतलब क्या? 14% लोग, लगभग 3.5 लाख लोग आएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखा जाए तो 99.1 का मतलब 66 जो मार्क्स थे, लगभग 94.25 परसेंटाइल बनेगा।
तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपका 90 से ऊपर है परसेंटाइल में, अगर हम बात कर ले आपको, तो 94 परसेंटाइल जनरल वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं, अगर 94 परसेंटाइल तक है तो आप लग जाओ तैयारी में, आप लग जाओ तैयारी में। तो कितने लोग आ रहे हैं, 1.5 लाख लोग आ रहे हैं। क्योंकि अगर मान लो 5,000 वैकेंसी आती है लेखपाल की, तो लगभग अगर आप 30 गुना मानोगे तो 30 गुना अगर भर्ती बुलाएंगे भाई, हालांकि कहते हैं 15 गुना लगभग, लेकिन 20-30 गुना बुला लेते हैं। तो अगर आप 30 गुना बुला लोगे तो भाई 5,000 का 30 गुना आपका लगभग 1.5 लाख हो जाएगा। ठीक है भाई, लगभग आपका 1.5 लाख हो जाएगा। तो इसी भी यहां पे मैंने आपको बताया है कि आपका 1.5 लाख लोग हैं भाई 94 परसेंटाइल तक। तो अगर आपका 94 परसेंटाइल, ये मैं जनरल के लिए बात कर रहा हूं, अगर ओबीसी है तो थोड़ा और कम कर लेना, वो मैंने आपको मार्क्स बता दिए हैं। ठीक है, उसी बिहाफ पे अपना देख लेना। और सभी को बहुत बहुत बधाई जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं वो भी घबराए ना, उनके लिए भी हमारे पास पिटारे में बहुत कुछ है। जिनके, अब देखो, जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं उनको तो बधाई, लेकिन जिनके मार्क्स कम आए हैं ये अब उनके लिए है। जिनके मार्क्स आ गए हैं वो अपना वीडियो को बंद करें और चले जाएं। जिनके मार्क्स आए हैं, जिनके मार्क्स कम आए हैं उनके लिए मैं बात करता हूं। अब भाई एक बात इधर देखो, जो यहां पर ज्यादा नंबर लेके आए 99.5 परसेंटाइल लेके आए हैं, ज्यादा इनको खुश मत होने दो। इनका कोई मार्क्स 99.9 परसेंटाइल भी आ गया, किसी का तो होगा ही। अगर ये आ गया तो उनको भर्ती थोड़ी होने जा रही है। बाबू काहे परेशान हो, अगर तुम्हारा, मैं कह रहा हूं 60 परसेंटाइल भी है तो तुम परेशान ना हो। ये जहां है वहीं अभी आप भी हो। इनको भी एक पेपर देना पड़ेगा। अभी इनकी कोई भर्ती नहीं हो रही है, ना आपकी भी कोई भर्ती हो रही है, ना इनका सिलेक्शन हो रहा है, ना आपका सिलेक्शन भी हो रहा है। ये इनको भी एक एग्जाम देना पड़ेगा, आपको भी एक एग्जाम देना पड़ेगा। अरे बाबू इधर देखो, लेखपाल बनेंगे, आप यूपी कांस्टेबल बनो ना। यूपी कांस्टेबल भर्ती आने वाली है, इसमें 5,000 आएगी। इसमें लगभग, अभी सिंपल बात हुई है, एक सेकंड भाई ब्लर हुआ है, आवाज जा रही होगी लेकिन मेरी आपको। इसमें भी बात हुई है, लगभग अभी तो 24,000 वैकेंसी है ही हैं, लेकिन वैकेंसी लगभग बढ़ के जाएंगी, लगभग 36,000 तक वैकेंसी जाएगी। और ज्यादा ये लिबिल कर रहे हैं लेखपाल वाले, तो आप यूपीएसआई बन जाओ भाई। यूपीएसआई की भी लगभग 5,000 वैकेंसी आएगी। कह दो ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जिंदगी में कभी भी हार मत मानिए। ये कोई एक पर एग्जाम आपका भविष्य तय नहीं करता है। जो लोग, मैंने फिर से कह रहा हूं, जिनका नंबर कम आए हैं उनके लिए है भाई। जिनका नंबर ज्यादा है वो प्लीज वीडियो से हट जाएं, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपके नंबर कितने बने हैं, आपके मार्क्स कितने बने हैं। और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा, तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी सहायता है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का हम जरूर से जरूर जो है रिप्लाई मिलेगा आपको संस्थान की तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।